संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। देवाधिदेव महादेव के चरणों कमलों में तथा माता भवानी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के साहब श्री हरनानंद भैया और माँ दीदी लीलम आनंद के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हमारे साहब श्री हरनंद भैया ने 3 सूत्र दिए हैं। पहला सूत्र में दया मांगते हैं, दूसरा सूत्र में चर्चा करते हैं और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय का जाप करते हैं। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ और सभी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी गुरु भाई बहन हैं, छोटे बड़े जितने भी गण हैं, श्रोतागण, सभी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ तथा जितने भी जीव जंतु है, प्राणी है, सभी के चरणों कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम सबको स्वीकार हो। जय शिव गुरु, जय महादेव। गुरु भाई बहन, जैसे कि आप सबको पता है महादेव का महाशिवरात्रि होने वाला है, तो इसी के आधारित हम आपको आज एक सुंदर सा कथा सुनाते हैं। गुरु भाई बहन, एक महादेव की शिष्या थी और उसकी जो माँ थी शिव शिष्या की, वो बहुत ही गरीब थी। बेचारी कभी भी भगवान की भक्ति के बारे में जानी ही नहीं थी, नहीं वो भक्ति करती थी। उसको इतना विपत्ति आ गया, इतना विपत्ति आ गया कि अंतिम में उसका परिवार सब कुछ वो छोड़ छाड़ के वो महादेव के मंदिर में आ गई और वो पेट से थी। गुरु भाई बहन, उसके सास ससुर, देवर, जेठ जो भी थे, उसका पति, जो भी कोई था सदस्य ससुराल में, सब कोई उसे घर से निकाल दिया। गुरु भाई बहन, क्यों निकाला गया? क्योंकि शिव शिष्या की माँ जो थी वो बहुत ही गरीब परिवार से थी। वो सब दिन कड़ी मेहनत करती थी, उसके परिवार वाला, तब जाके शिव शिष्या की माँ का शादी विवाह हुआ और वो भगवान की भक्ति के बारे में नहीं जानती थी। जब उसके परिवार घर जो है ससुराल वाला उससे दहेज मांगने लगा, कहने लगा कि तेरे माता पिता ने विवाह जब किया तो दहेज नहीं दिया और अब जो है पता नहीं तुम माँ बनने वाली है तो बेटी को जन्म देगी या बेटा को देगी, ये तो हम कह नहीं सकते हैं। बाकी अगर बेटी को जन्म देगी तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि तेरे माता पिता तो दहेज भी नहीं दिए, ऐसे ही शादी कर दिए और ऊपर से कहीं बेटी को जन्म दे दी तो फिर और मेरा परिवार को बोझा हो जाएगा तेरी बेटी, इसलिए घर से निकल जा। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या की माँ को मार मार के ताना देकर गाली देकर भगा दिया और शिव शिष्या की माँ रास्ते में चलते महादेव के मंदिर में आ पहुंची। तभी वो क्या देखती है कि महादेव के मंदिर में कुछ जीव जंतु हैं जो कि महादेव के मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग के पास अपना माथा टेक रहे हैं। गुरु भाई बहन, जब शिव शिष्या की माँ यह देखी तो गुरु भाई बहन उसको लगा कि जरूर ये भगवान हैं, तब तो इनके शरण में आए हैं जीव जंतु और हम तो ठहरे मनुष्य, मेरे तो ससुराल वाला भी घर से निकाल दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? भगवान के ही शरण में रहेंगे और हम भी भगवान के पास भगवान के शरण में अपना शीश झुका करके
भगवान से विनती करेंगे कि हे महादेव, मेरे ऊपर दया कीजिए आप। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या की माँ महादेव के मंदिर में पहुंची और वो भी अपना शीश नवा करके महादेव से कहती है, हे प्रभु, आज तक ले हम कभी भी आपकी भक्ति आराधना नहीं किए हैं, भक्ति के बारे में जानते भी नहीं हैं। बाकी कहा जाता है कि पत्थर में भी भगवान निवास करते हैं, इसलिए से हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आप जहाँ कहीं भी हैं तो आप मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरा अब कोई सहारा नहीं है। हम निर्घर हो गए हैं, हमको घर से निकाल दिया गया है। गुरु भाई बहन, महादेव शिव शिष्या की माँ के ऊपर दया बरसाएं। महादेव उसके लिए एक सुंदर सा झोपड़ी बना दिए। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या जब यह दृश्य देखी तो बहुत ही खुश हो गई और वो गुरु भाई बहन महादेव के पास के मंदिर के पास ही झोपड़ी जो बनाए महादेव, उसमें अब वो रहने लगी। और जब वो रहने लगी तो प्रतिदिन भगवान शिव की भक्ति आराधना करती थी, पूजा अर्चना करती थी। गुरु भाई बहन, एक दिन शिव शिष्या की माँ मंदिर में पूजा करने गई और गुरु भाई बहन जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश की, भगवान शिव को प्रणाम की, वैसे ही उसके पेन हो गया चालू, यानी कि वो जो गर्भ से थी तो उसको दर्द शुरू हो गया। अब गुरु भाई बहन उसका कोई नहीं था, इसलिए महादेव तो दया के सागर है, वो सब कुछ जानते हैं। गुरु भाई बहन अब मंदिर में भगवान शिव फूलों की बरसात करवा दिए। अब वो शिव शिष्या फूल से ढक गई और वो एक सुंदर सी कन्या को जन्म दी। गुरु भाई बहन, फिर शिव शिष्या की माँ अपनी बच्ची को पाकर बहुत ही खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। गुरु भाई बहन, बहुत सारे वहाँ पे जानवर आए और शिव शिष्या के बच्चे को देखकर बहुत ही खुशी हो गए। सबको खुशी मिला, भगवान भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। अब शिव शिष्या के कई दिन बीत गए, वो महादेव की भक्ति आराधना करती थी और मंदिर में ही रहती थी। धीरे 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 अब महाशिवरात्रि का दिन आया। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या अब पूजा करने महादेव के मंदिर में आ गई। महाशिवरात्रि का दिन था। तभी गुरु भाई बहन, उसकी जो बच्ची थी अब रो रही थी, तो वो भी मन ही मन भगवान को नमः शिवाय कर रही थी। गुरु भाई बहन, भगवान शिव अति प्रसन्न हो गए और शिव शिष्या जो थी बच्ची नादान, महादेव एक बूढ़ा के रूप में आए और गोद उठाए। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या की माँ मंदिर में पूजा कर रही थी और शिव शिष्या जो थी बेचारी, वो बचपन में ही भगवान के शरण में जब जन्म ली तो वो महादेव का गुणगान मन ही मन करने लगी। भगवान शिव उसे गोदी उठाए, चूमे। गुरु भाई बहन उसे आशीर्वाद दिए। शिव शिष्या की माँ अब पूजा अर्चना करके घर पहुंची तो देखती है कि मेरी बच्ची बहुत ही सुंदर और अच्छी लग रही है, खिलखिला रही है। गुरु भाई बहन, भगवान अति प्रसन्न थे। फिर भगवान शिव गुरु महादेव अंतर ध्यान हो गए और शिव शिष्या अपनी बच्ची को लाड प्यार करने लगी। गुरु भाई बहन दिन प्रतिदिन बिता और शिव शिष्या बेचारी और उसकी माँ दोनों भगवान की अब भक्ति करने लगी। शिव शिष्या हल्की बड़ी हो गई थी और उधर उसका परिवार वाला जो था, शिव शिष्या की माँ जब से घर से निकली थी तब से उसका घर में अकाल पड़ गया। न खाने के लिए पुरता था और न पहनने के लिए कपड़े। गुरु भाई बहन सब कोई लोग वेद उसे दूसने लगे, कहने लगे कि अरे
एक माँ जो कि बच्चे को जन्म देती उसे घर से निकाल दिए, बेघर कर दिए हो, उसी का जो है कि प्रकोप पड़ गया है, जो कि आज तुम दाने दाने के लिए तरस रहे हो, भटक रहे हो। खाना नहीं मिलता है और पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलता है। गुरु भाई बहन, अब उसका पति दर दर का ठोकर खाने लगा, उसका सारा ससुराल वाला। गुरु भाई बहन, कोई दरेस ही नहीं मिल रहा था उसे, और भटकते भटकते वो भी भगवान शिव के मंदिर में आ पहुंचा। गुरु भाई बहन, इधर शिव शिष्या की जो माँ थी वो भगवान शिव की भक्ति कर रही थी। जब उसके परिवार वाले जंगल में आए तो उसे बच्चे की कलकलाहट सुनाई पड़ी, और वो सुनकर जब उसके पास गए तो सुंदर सी कन्या को पाए। गुरु भाई बहन, अब उस कन्या को देखकर उसे जलन हुआ और फिर वहां से वो निकल गया। गुरु भाई बहन, अब जो था कि शिव शिष्या की माँ मंदिर में जब भक्ति कर रही थी तो भगवान का प्रसाद लेकर, आशीर्वाद लेकर वहां से आगे निकली, घर की ओर प्रस्थान करी। जब वो तो पाई अपना घर ससुराल वाला को, सबको जब पाई गुरु भाई बहन, तो सबको प्रणाम जैसे ही वो करती तो उसका घर परिवार का लोग जो था कहता है कि ये तेरी बच्ची है। वो बोले हाँ, आप सभी का है, ये मेरी अपनी बच्ची है। तो गुरु भाई बहन, उसका ससुराल वाला परिवार वाला कहता है, मुझे पता था कि तुम कन्या को ही जन्म देगी, इसलिए फिर भी हम यहाँ आ पहुँचे हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। तुम्हारे कारण मेरा घर परिवार को नजर लग गया, घर मेरा उजड़ गया, सिर्फ तुम्हारे कारण। और आज हम यहाँ भटकते भटकते आ गए हैं। जैसे वो पाँव छूती, पाँव पीछे कर लिया उसका घर परिवार का लोग, गुरु भाई बहन, और सब के सब जाने लगा। फिर गुरु भाई बहन, शिव शिष्या कहती है कि जब आप मुझे घर से निकाल दिए, आप मुझे घर से जब निकाल दिए तो थोड़ी भी रहम नहीं आई, और आज आप फिर से मुझे ताना दे रहे हैं। आप सब लालची हैं और इसलिए भगवान आपको सजा दिए हैं, हम कुछ भी नहीं किए हैं। गुरु भाई बहन फिर शिव शिष्या की माँ को धक्का मार के गिरा दिए और वहां से जाने लगे। गुरु भाई बहन कुछ और आगे बढ़े दूरी, सब के सब का अचानक से चक्कर आकर गिर पड़े, बीमार पड़ गए। अब उस सब का कोई सहारा भी नहीं था, पानी के लिए तड़प रहे थे, तरस रहे थे। अब गुरु भाई बहन उसके मरने का वक्त आ गया था। तो गुरु भाई बहन जो छोटी सी शिव शिष्या थी वो कहने का आवाज सुनी और भगवान शिव के पास गई। जो जल उसकी माँ प्रतिदिन महादेव को अर्पित करती थी, अभिषेक करती थी महादेव का, वो जल एक महादेव के शिवलिंग से हो करके छोटे से गड्ढे में जा रहा था। शिव शिष्या अब उस गड्ढे के पास गई और अपनी छोटी छोटी हाथों से जल को मुंह में भर ली, और फिर वो अपने परिवार वालों के पास पहुंची और उसके मुंह में जा कर के वो अपना मुख का पानी उसके मुख में दे दी, अपना पिता के मुख में, अपनी दादी के मुख में। इसी प्रकार से गुरु भाई बहन वह सब परिवार वालों के मुख में पानी दे दी। गुरु भाई बहन अब उसके परिवार वालों के मुख में पानी जाते ही जान में जान आ गया, और सब के सब खड़े होकर के अब उस शिव शिष्या को चूमे, गोदी उठाए, प्यार दुलार किए, और फिर गुरु भाई बहन शिव शिष्या के माँ के पास आए और सब कहानी बताएं, क्षमा मांगे। फिर उसकी माँ कहती है कि
जो बेटी को लेकर के आप भारी समझते थे, आज उसी के वजह से आपका जान बच गया है। आप महादेव से भी माफ़ी मांगिए और आज से दहेज के लिए लालच ना कीजिए, ना बेटा बेटी में भेदभाव कीजिए। चलिए सब मिल करके भगवान की भक्ति आराधना करते हैं। इसी प्रकार से गुरु भाई बहन सब कोई भगवान शिव की भक्ति आराधना करने लगे। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय।